अंता में बीजेपी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन हमारे साथ हैं। ये चुनाव जनबल बनाम धनबल है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है, आपको कितना लग रहा है? मैं गरीब किसान का बेटा हूँ। मेरे माता पिता आड़ी लगे, मैंने बाजार में नौकरी की है। मेरे साथ आम जनता है, आम मतदाता है। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। और आपको भजन लाल जी का भी पता है, लास्ट की पंक्ति में जब विधायक जीत के आए थे 115 116 जो भी जीते हुए, लास्ट की पंक्ति में बैठे थे। एक तस्वीर की चर्चा दिल्ली तक है। एक हाथ आपका वसुंधरा राजे ने थामा हुआ था, एक भजनलाल शर्मा ने। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। जो दिखाया ना वो यही है। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और पूरी भारतीय जनता पार्टी अभी मोरपाल सुमन के साथ खड़ी है। चंद सिंह पैदल चल रहे थे, मैं तो फिर भी उत्तर में बैठ गया, लेकिन राजा साहब तो पूरे जहाँ से रवाना हो ना वहाँ से आर पार पैदल आए हैं। मदन राठौड़ ने कहा मंत्री भी बनेंगे आप। जनता मुझे विधायक बनाना पसंद करेगी और मैं तो विधायक ठीक हूँ। टिकट मिलने से पहले और टिकट मिलने के बाद क्या बदला है? मेरे में कोई बदलाव नहीं आएगा। मैं गरीब किसान का बेटा और गरीब किसान का बेटा बनकर इनकी सेवा करूँगा। अंता में बीजेपी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन हमारे साथ हैं। ये चुनाव जनबल बनाम धनबल है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है, आपको कितना लग रहा है? बिल्कुल 100% वही बात है। एक तरफ जन से हो गए और एक धन बल है। मैं गरीब किसान का बेटा हूँ। मेरे माता पिता आड़ी लगे, मैंने बाजार में नौकरी की है और 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। 30 वर्षों से छोटे मोटे चुनाव लड़ रहा हूँ। 7 चुनाव लड़ लिया, ये 8वां चुनाव है। जनता के बीच में रहता आया हूँ और जो आपने देखा है आम जनता के बीच में आप गए भी हैं। आम जनता मेरे लिए चुनाव लड़ रही है। उनके आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला, उनकी दुआ से, उनके आशीर्वाद से, उनकी पुकार ऊपर तक शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा राजे जी तक पहुंची, भजन लाल जी तक पहुंची, प्रदेश अध्यक्ष जी तक पहुंची, हमारे सांसद राजा दुष्यंत सिंह जी के पास पहुंची। उनकी आवाज़ से ही मुझे टिकट मिला। आपने तो कह दिया था चुनाव बीजेपी पार्टी लड़वाएगी, भाई साहब हाथ खड़े कर दिए थे कि राशि नहीं है। हाँ बिल्कुल कहा है मैंने। मैं तो कह के आया हूँ। मैंने कहा मेरे साथ आम जनता है, आम मतदाता है। बस वही, मैं गरीब का किसान का बेटा हूँ। मैंने बताया ना, मैंने गरीब हूँ, छोटी सी किराने की दुकान में कहाँ से खर्च करूँगा? आपकी इच्छा हो तो मुझे टिकट दो। तो पार्टी ने डिसीजन ले लिया कि भाई, और भारतीय जनता पार्टी तो वही पार्टी है, इसमें एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है। और आपको भजन लाल जी का भी पता है, लास्ट की पंक्ति में जब विधायक जीत के आए थे 115 116 जो भी जीते हुए, लास्ट की पंक्ति में बैठे थे। लेकिन प्रधानमंत्री क्या नाम से उनका नंबर मुख्यमंत्री में है ना। और उसी प्रकार से एक गरीब किसान का बेटा जो बिल्कुल सोच नहीं सकता कि भाई भारतीय जनता पार्टी किसान के बेटे को, एक आड़ी के बेटे को इतना बड़ा तोहफा दे देगी। एक समानता और है, सरपंच रहे हैं दोनों, आप भी और वो भी। नहीं, मैं सरपंच रहा, मेरी पत्नी सरपंच रही है। मैं सरपंच हाँ बिल्कुल। राजस्थान में सिस्टम ही ऐसा होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होता है। बिल्कुल नहीं सही करो आप। आपके कार्यकर्ता ही कहते भाई सरपंच साहब से शुरू किया इन्होंने। हाँ नहीं, वो तो सारी चीज़ें। पंचायत समिति सदस्य 30 वर्ष पहले मैं पंचायत समिति सदस्य बना था। पहला चुनाव में जब राजस्थान में सबसे छोटा पंचायत समिति सदस्य था पूरे राजस्थान में, 30 वर्षों पहले उससे शुरुआत की है मैंने। तो अब सेवा का सपना पूरा है। सेवा तो जिस तरह से मैं 36 वर्षों से करता हूँ ना, रात दिन जनता के बीच में, उसी प्रकार से मेरा वो रहेगा। रात दिन में मेहनत करूँगा, कार्यकर्ताओं के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और सरकार, अभी तो सरकार है, वैसे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी काम कराने में। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं सरकार से बात करूँगा। ऊपर एक तस्वीर की चर्चा दिल्ली तक है। एक हाथ आपका वसुंधरा राजे ने थामा हुआ था, एक भजनलाल शर्मा ने। राजनीतिक तौर पर अंता ने ही ये एक, जब से पर्ची राजनाथ सिंह जी ने वसुंधरा जी से निकलवाई थी, उसके बाद की ये तस्वीर राजनीतिक रूप से बीजेपी बड़ी महत्वपूर्ण मान रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? एक गरीब किसान का बेटा चुनाव लड़ रहा है ना। और अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी की आज बात करते हो तो भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। जो दिखाया ना वो यही है। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और पूरी भारतीय जनता पार्टी अभी मोरपाल सुमन के साथ खड़ी है। कहीं भी गुटबाजी नाम की कोई चीज़ नहीं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। दुष्यंत सिंह पैदल चल रहे थे रथ में? बिल्कुल पैदल चल रहे थे, आर पार पैदल चले। मैं तो फिर भी रथ में बैठ गया, लेकिन राजा साहब तो पूरे जहाँ से रवाना हो ना वहाँ से आर पार पैदल आए हैं। मदन राठौड़ ने कहा मंत्री भी बनेंगे आप। नहीं साहब, मैं देखो छोटा आदमी हूँ और मैं तो विधायक जनता मुझे विधायक बनाना पसंद करेगी और मैं तो विधायक ठीक हूँ। ये तो सोच पार्टी की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तो
विधायक बनकर ही जनता की सेवा करूँ। वसुंधरा जी ने मुख्यमंत्री जी से मांग कर दी कि ये काम अंता में करवा देना, अब जब विधायक जीते। बिल्कुल होना भी चाहिए, हमारे वास्तव में सही बात है। टूटे फूटे हो गए वापस रोड, जब वसुंधरा जी की सरकार थी ना तभी काम हो पाए थे, करोड़ों रुपए के काम हुए थे। लेकिन ये जो 5 साल का पीरियड पिछली सरकार में निकला ना, उन्होंने पूरे अंता विधानसभा की स्थिति खराब कर दी। गुटबाजी में रहे और लड़ाई झगड़े करते रहे दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, होटलों में बैठे रहे सारे विधायक, तो सारा पैसा तो वहीं खर्च कर दिया। विकास नाम की तो कोई चीज़ हुई नहीं राजस्थान में। मोटपाल जी, अंतिम सवाल ले लेते हैं, जो कि जनसंपर्क पे जाना है और समय 9 तारीख पास भी आ रही है। आपके व्यक्तिगत जीवन में टिकट मिलने से पहले और टिकट मिलने के बाद क्या बदला है? मेरा कुछ नहीं बदलेगा। मैं टिकट मिलने से पहले भी वही था और टिकट मिलने के बाद, चुनाव जीतने के बाद भी जैसा था ना, 36 वर्षों से जो सेवा कर रहा हूँ वही सेवा मेरी निरंतर जारी रहेगी जनता के बीच में। मेरे में कोई बदलाव नहीं आएगा। मैं गरीब किसान का बेटा और गरीब किसान का बेटा बनकर इनकी सेवा करूंगा। कार्यकर्ताओं के, एक कार्यकर्ताओं का मैं आधी रात को भी फ़ोन उठाता हूं। मेरे फ़ोन उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मेरे समस्या लेकर आते हैं उसको मैं हल करने की कोशिश करता हूँ, हमेशा हल करने की कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा। चुनावी यात्रा में ऐसे इंटरव्यू जारी रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, अंता विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है।